Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss the grammar skills of class 5th. Today date is 15th of March and day is Monday, and we will discuss the page number 5 and chapter number 2, pronouns. In the start we will discuss the definition. Personal pronouns take the place of nouns. They can be the subject or object of the sentence. नाउन जो है वो बेसिकली प्रोनाउन जो है वो बेसिकली नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं और वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी. द प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे आर यूज इन द सब्जेक्ट पोजीशन. सब्जेक्ट पोजीशन पर जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. द प्रोनाउंस मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दैम आर यूज इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन. और ऑब्जेक्ट पोजीशन पर जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो है मी, यू, हिम, हर, इट, वाज, देम. एक बात याद रखिएगा कि यू जो है वो सब्जेक्ट पोजीशन पर भी यूज़ हो सकता है और ऑब्जेक्ट पोजीशन पर भी. राइटर्स ऑफन यूज़ द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस टू एक्सप्रेस ओपिनियंस. राइटर जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन को अपने ओपिनियन जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनके अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दिस मेक्स रीडर्स फील एज दो द राइटर इज़ एड्रेसिंग दैम पर्सनली. इससे जो है वो रीडर्स को ऐसा लगता है कि राइटर जो है वो डायरेक्ट उनसे बात कर रहा है. दिस टेक्निक इज़ यूज अ लॉट इन राइटिंग ऑफ एक्सपोजन. ये जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है किसी भी किस्म की चीज़ को डिटेल से बताने के लिए या उसकी तशरीह के लिए. तो प्रोनाउन जो है वो सिंपली जो है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. और अब हम लोगों ने एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जिसमें हम लोगों ने जो है वो प्रोनाउन को यूज़ करना है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन को. Fill in the blanks in this short exposition. You need to use suitable pronouns in the first and second person. I, me, you, we, us, you, as well as reflexive myself, ourself, yourself and yourself. The first हम लोग स्टार्ट करेंगे. Many people today lead inactive lives. How do you prefer to spend your leisure time? Are you a lazy couch potato too? If so, you want to seriously reconsider your lifestyle. So हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है. मैनी पीपल टुडे लीड इनएक्टिव लाइफ. बहुत सारे लोग जो हैं आजकल जो है वो एक इनएक्टिव ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं. हाउ डू यू रेफर टू स्पेंड योर लेयर टाइम. तो आप अपना जो है वो फ़ारग टाइम कैसे गुजारते हैं. तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा यू. आर यू अ लेज़ी काउच पोटैटो. क्या तुम एक जो है वो सुस्त हो. इफ़ सो यू मे वांट टू सीरियसली रिकन्सिडर योर लाइफस्टाइल. तो सेकंड ब्लैंक में भी यू आएगा एंड थर्ड ब्लैंक में भी यू आएगा. तो तुम्हें जो है वो अपनी जो है ज़िंदगी को वो सही तरीके से यहाँ सीरियसली लेना चाहिए. माई फ्रेंड्स एंड आई यूज़ टू बी लाइक डैट बट वी हैव चेंज. फोर्थ ब्लैंक में आएगा आई. मेरे दोस्त और मैं भी इसी तरह के थे लेकिन अब हमने खुद को बदल लिया है. These days we are not the kind of students who sit in front of a television set or a computer for hours on end. फिफ्थ ब्लैंक में आएगा we. इन दिनों हम जो है वो इस किस्म के स्टूडेंट्स नहीं हैं जो कि हर वक्त टीवी के आगे कंप्यूटर के आगे घंटों गुजार दें. In fact, our parents actively encourage us to get outside and explore the outdoors, to exercise and breathe fresh air. सिक्स ब्लैंक में आएगा us. हमारे जो यहाँ तक कि हमारे जो माँ बाप हैं वो भी हमें इस चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं कि हम बाहर जाएं और देखें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, एक्सरसाइज करें, खुली हवा में सांस लें. एज़ फॉर माई सेल्फ आई हैव लर्न टू बैलेंस माई स्टडी विद लेयर एक्टिविटीज़. सेवन्थ ब्लैंक में आएगा माई सेल्फ. और मैंने खुद ने इनकी अपनी ज़ात के बारे में अब बात कर रहा है कि ये सीखा किस तरह से अपनी स्टडीज़ को और अपनी मसरूफ़ जो फ़ारग वक्त में करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको बैलेंस रखना है. सिंस दैन माई एग्जामिनेशन मार्क्स हैव इम्प्रूव्ड अमेजिंगली एंड आई फील सो मच मोर एनर्जेटिक. और उसके बाद से जो है वो मेरे एग्जामिनेशन मार्क्स जो हैं वो भी अच्छे हो गए हैं, वो भी इम्प्रूव हो गए हैं. एंड आई. एट ब्लैंक में आएगा आई. फील सो मच मोर एनर्जेटिक. माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी. नाइन्थ ब्लैंक में आएगा मी. बट बेस्ट ऑफ ऑल आई फील प्राउड
ऑफ माई सेल्फ, एंड 10th में आएगा माई सेल्फ। और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप को भी मुझ पर फ़ख्र है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ख़ुद पर फ़ख्र है। अब इस पूरे पैराग्राफ में है हम लोग को जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ज़्यादातर वो है यू, आई, वी, अस, माई सेल्फ, मी। अब इसमें जो है वो बात क्या हो रही है, जैसे कि हम था कि वो डायरेक्ट ऐसे लगता है जैसे कि हम राइटर जो है वो हमारे साथ ही बात कर रहा है। तो इसमें जो है वो इस तरीके से लिखा गया कि ऐसे ही लग रहा है जैसे कि वो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है और आपको अपने बारे में बता रहा है कि आप अपने फारिग औकात में क्या करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मेरे दोस्त ऐसे थे और अब हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ने लग गए हैं और अब मैं ये चीज़ सीख ली है कि मैंने अपनी लाइफ को जो है वो बैलेंस कैसे रखना है। वो डायरेक्ट जो है वो हमसे बात कर रहा है। सो आज हम लोगों ने ये फर्स्ट एक्सरसाइज फिल की थी। कल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पेजेस को देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को फिल करेंगे। So stay blessed, stay home, stay safe. Remember in your prayers. Allah Hafiz.